राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे जो आपके एमडीयू के एडमिशन्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट लिस्ट लगती है वो आपकी पिछले साल कितनी लगी थी। इसमें आपकी हेल्प ये हो जाती है कि आपको पता लग जाएगा कि अब की बार आपके कितने नंबर और आपका एडमिशन है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपके पीजी के 2 ईयर के प्रोग्राम्स, उसके साथ साथ आपके जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है उनकी सभी की मैंने मेरिट लिस्ट है वो पिछले सालों की तैयार करी है, ठीक है। जिसकी 2022 की अवेलेबल थी सबकी 2022 की बता दी, किसी की 2022 की अवेलेबल नहीं थी भाई, मिली ही नहीं मेरे को, ठीक है। तो उसकी मैंने 2021 की एनालाइज करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपका कर दिया, ठीक है। सो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और हर कोर्स की मैंने बता दी जो अवेलेबल थी, ठीक है। अब नीचे ये मत पूछना मेरे इतने नंबर है तो एडमिशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। बाकी पूरी वीडियो लास्ट तक देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 2 ईयर प्रोग्राम्स होते हैं जो, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद उनकी आपकी बात करते हैं एमकॉम की। तो एमकॉम में आपके मिनिमम नंबर थे 45 एचओजीसी में, और एससीबीसी वालों को 30-32 नंबर वाले का एडमिशन है वो हो गया था, ठीक है। उसके बाद आपका था कि आपका एमएड था, ठीक है। एमएड में क्या था कि आपकी परसेंटेज बेस हुई थी पिछली बार, ठीक है। तो परसेंटेज में आपकी 87 या 70% तक एडमिशन हो गया था, ठीक है। उसके बाद आपका एमए एजुकेशन था, उसमें आपके जर्नल के 51 और आपके जो एससीबीसी के थे वो आपकी 40 से 45 नंबर के बीच वाले के एडमिशन है वो हो गया था। एमए योगा की बात करें तो योगा में आपके जर्नल में 50 नंबर वाले का, और आपका जो एससीबीसी कैटेगरी है उनमें आपकी 39 और 40 नंबर में आपको एडमिशन है वो हो गया था, ठीक है। ये आपके फिजिकल काउंसलिंग तक की बता रहा हूँ, मिनिमम टू मिनिमम कितने नंबर वाले का एडमिशन है वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एमए इंग्लिश में आपके जर्नल में 50 नंबर और एससीबीसी में आपके 40 से 35 नंबर तक भी आपके एडमिशन है वो हो गई थी। उसके बाद आपके हिंदी में थे आपके 50 नंबर थे, 48 नंबर थे वैसे तो, पर मैं 50 बता रहा हूँ, 2 नंबर बढ़ा के, ठीक है। 50 नंबर हिंदी में जर्नल वाले के और 36 से 40 नंबर एससीबीसी कैटेगरी में एडमिशन है वो हो गई थी। उसके बाद आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपके जर्नल वालों को 54 नंबर थे मिनिमम, और आपके 48 और 45 नंबर थे एससी और बीसी के, ठीक है, जिनके एडमिशन हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आपकी संस्कृत में बहुत कम कंपटीशन था, जर्नल वाले 35 नंबर वाले का भी सिलेक्शन था, मिनिमम 35 नंबर वाले का, और एससीबीसी में 28 और 21 नंबर वाले का एडमिशन था, ओके। उसके बाद आपकी एलएलबी 3 ईयर ऑनर्स में आपकी ये थी कि आपके 50 नंबर का जर्नल में था और 50 से 55 नंबर आपके एससीबीसी में थे, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता भाई। और अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भाई जो ये पूछेंगे एससीबीसी की लिस्ट कम रहती है, तो भाई एससीबीसी के बालक भी पढ़ा करें, और पढ़ाएंगे तो भाई उनका नंबर बढ़िया आएंगे तो मेरिट उनकी भी हाई जाओगी, ठीक है। उसके बाद एलएलएम की बात करें तो एलएलएम में जर्नल के 58 नंबर थे मिनिमम, और जिसका एडमिशन हुआ था, और एससीबीसी में 35 और 30 नंबर थे, ठीक है। उसके बाद एमएससी फिजिक्स में आपके जर्नल के 51 नंबर और एससीबीसी में 40 या 45 नंबर के अराउंड एडमिशन हो गई थी। एमएससी केमिस्ट्री में आपके जर्नल में 41 और आपके एससीबीसी में 36-37 नंबर पे एडमिशन है वो हो गई थी। इन्वायरमेंट साइंस में भी इतना ही था कि जर्नल के 40 नंबर थे और आपके एससीबीसी में आपके 35-36 नंबर पे एडमिशन वो हो गई थी। जूलॉजी में और आपका बॉटनी में कंपटीशन देखने को मिला था, तो जूलॉजी में आपके 60 नंबर जर्नल वाले के थे और एससीबीसी के 54-55 वालों के एडमिशन हुए थे, ओके। उसके बाद बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में 58 नंबर जर्नल वाले थे मिनिमम, और उसके बाद आपके 50 से आपके 52 नंबर थे एससीबीसी की, ओके। उसके बाद बात करते हैं एमबीए की। तो एमबीए आपका 2 ईयर प्रोग्राम्स में आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट हो 3-4 कोर्सेज की मैंने कंबाइन करके बता दी कि 48 नंबर एवरेज थे मिनिमम, ठीक है। जिसके कम से कम 48 नंबर थे उसका एडमिशन हो गया था, और एससीबीसी में 45-46 नंबर थे, ठीक है। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। उसके बाद आपका होटल मैनेजमेंट का है, इसमें आपकी परसेंटेज बेस हुई थी। उसके बाद एमसीए का और एमएससी जो कंप्यूटर साइंस है इनका कॉमन पेपर हुआ था, तो इनकी आपकी जर्नल की 40 थी और एससीबीसी की 44-45 पे आपकी कट ऑफ लगी थी इंट्रेंस एग्जाम की, जिनका एडमिशन हुआ था। एमएससी मैथमेटिक्स के ग्रुप में आपकी बात करें तो 53 नंबर जर्नल कैटेगरी में थे, और उसके बाद 43 से 40 के बीच थे आपके एससी और बीसी में। फाइन आर्ट का अवेलेबल नहीं था भाई, उसकी परसेंटेज ही शो कर रखी थी, वो आपकी 80-85 परसेंटेज थी। उसके बाद म्यूजिक का भी मुझे नहीं मिला, ठीक है, कहीं पे भी। उसके बाद आपका डिफेंस में आपके जर्नल में 41 नंबर थे मिनिमम, और आपके एससी और बीसी में 30-35 नंबर वाले के एडमिशन है वो हो गए थे। उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स में आपके 40 नंबर जर्नल वालों के, और एससीबीसी के आपके 33 से 37 के बीच अगर नंबर आए तो आपका एडमिशन है वो हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपका एम लिब के हैं आपके जर्नल में थे 48 नंबर और एससीबीसी में 40 से 38 नंबर थे। पब्लिक एड की बात करें तो पब्लिक एड में भाई 45 या 44 नंबर थे लास्ट काउंसलिंग तक, ठीक है। उसमें आपके 45-44 नंबर में आपका एडमिशन जर्नल में हो गया था, और
35 से 38 के बीच SCBC वालों का एडमिशन भी हो गया था। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में कंपटीशन अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि स्कोरिंग है हिस्ट्री, तो उसमें आपका जर्नल में 67 नंबर थे 67, और आपके SCBC में 55 से 58 नंबर आपके थे, ठीक है। उसके बाद आपका साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी में जर्नल में 43 नंबर और SCBC में 31-32 नंबर वाले के एडमिशन हो गए थे। उसके बाद आपका अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें जर्नल में 60 नंबर और SCBC में आपके 48 से 50 नंबर की जरूरत पड़ी थी लास्ट एडमिशन के लिए, ओके। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपके मिनिमम 54 नंबर जर्नल के थे और आपके SCBC के 40-42 नंबर पे एडमिशन है वो हो गए थे। सोशोलॉजी में आपके 47 नंबर थे जर्नल वालों के मिनिमम, और उसके साथ साथ आपके 41 से 45 SCBC के स्टूडेंट के भी एडमिशन है वो हो गए थे। पॉलिटिकल साइंस में आपका कंपटीशन ज़्यादा था लेकिन नंबर कम आए थे, 2 बार आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाता, दूसरे वाला थोड़ा हार्ड था, इस वजह से उसमें स्कोर ज़्यादा नहीं हो पाया था। पिछली बार आपके 45 नंबर जर्नल वाले के एडमिशन हो गए थे और 42-43 SCBC के। BPD और MPD के परसेंटेज बेस एडमिशन हुए थे, उनकी आपकी मेरिट अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आपकी 5 ईयर इंटीग्रेटेड की बात करें तो आपका BA LLB में आपके जर्नल में 51 नंबर थे भाई, ठीक है। उसके बाद SCBC में आपके 42 से 40 के बीच में एडमिशन वो आराम से हो गए थे, ठीक है। उसके बाद आपकी MA इकोनॉमिक्स था 5 ईयर इंटीग्रेटेड, इसमें आपकी मेरिट बेस लगी थी वो 90 को टच कर रही थी। आपके MA इंग्लिश इंटीग्रेटेड की बात करें तो उसमें आपके जर्नल के मिनिमम 64 नंबर थे और आपके SCBC में 58 से 60 नंबर के एडमिशन है वो हो गए थे, ठीक है। उसके बाद आपके MBA की 2021 में तो मेरिट लिस्ट लगी थी, 22 की अवेलेबल नहीं थी भाई। ऐसे ही आपका MCOM का था कि 21 के तो मेरिट लिस्ट थी लेकिन 22 का अवेलेबल नहीं थी भाई कहीं पे भी, मैं जहाँ मैंने ढूंढी थी, ओके। उसके बाद है आपकी MSc मैथमेटिक्स में आपके जर्नल में 40 से 42 का एडमिशन हो गया था और MSc मैथमेटिक्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड का जो SCBC है उसमें आपके 36 से 30 के बीच में आपके एडमिशन है वो हो गए थे। उसके बाद आपके MFA जो 6 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें आपके जर्नल में 60 नंबर थे और आपके SCBC में 52 से 55 वालों के एडमिशन वो हो गए थे। अब बात करते हैं BCA में पिछले साल मेरिट थी, होटल मैनेजमेंट में मेरिट थी और आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेरिट थी। सो इस वजह से इनकी जो एंट्रेंस एग्जाम की वो है आपकी मिल नहीं पाई है कट ऑफ, ठीक है। तो मैं बता दूं कि एनालाइज थोड़ा थोड़ा कि आपके 50 के अराउंड अगर नंबर आ जाते हैं जिनकी अवेलेबल नहीं थी मेरिट लिस्ट, तो उनका एडमिशन है वो हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने आपके सभी कोर्सेज बता दिए और ये आपकी जो नंबर हैं ये आपके ओपन काउंसलिंग के नंबर है, यानी कि जब आपकी तीनों लिस्ट लग जाती उनमें भी अगर जिन बच्चों का नाम नहीं आता तो जो ओपन काउंसलिंग में आपके नंबर आए थे वो इतने इतने वाले के बच्चों की है एडमिशन वो हो गए थे, ठीक है। बाकी अब की बार किस कोर्स में कितना कंपटीशन है कितना कंपटीशन नहीं है इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है जो आपको आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगी कि इस कोर्स में आपके इतने बच्चों ने फार्म भर रखे और इतनी सीटें हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपकी LLB की मान लो कि 120 सीटें हैं और उसमें आपके 2200 बच्चों ने फार्म भर रखा तो आप कंपटीशन देख सकते हो। इस टाइप से मैंने सारी चीज़ें बना रखी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। सो आज की वीडियो में मैंने सारी चीज़ें एनालाइज कर दी है। बाकी जो आपकी आज ओवरऑल मेरिट लिस्ट आने वाली है वो आपकी शाम को आ जाएगी, आएगी जब आपको वीडियो बना के अपडेट कर देंगे। बाकी आपका कोई डाउट रहे तो नीचे कमेंट कर दो। हाँ भाई सॉरी इसके लिए कि मैं 3-4 दिन से किसी कमेंट के रिप्लाई ना कर रहा, पर पिछले 3 दिन के जितने भी कमेंट है आज सबके रिप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है। और अगर आपने नहीं है रिप्लाई कमेंट का रिप्लाई ना दिया इस चीज़ की शिकायत ना आने देंगे। बाकी आपका कोई डाउट रहता तो आपको जो इंस्टाग्राम ID दिख रही है स्क्रीन पे इसके ऊपर जाकर मैसेज कर दो और फॉलो कर लो भाई ना, वहाँ पे भी जो भाई मेरे सच्चे सब्सक्राइबर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, सो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।